Hello and welcome to my channel Easy English with Swati. Today we are going to see the example of descriptive paragraph. इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको descriptive paragraph किस तरह के होते हैं, what are the things on which we have to write down the paragraph that I have told you, right? Now here we are going to start with the example. So example number 1, एक situation दी है, right? और situation के ऊपर आपको descriptive paragraph लिखना है. Let us see what the situation is. You were giving an exam when the invigilator caught 2 of your classmates cheating. आप एग्जाम दे रहे हो और आपके क्लास के 2 बच्चों को इन्विजिलेटर ने चीट करते हुए पकड़ लिया है. ओके, डिस्क्राइब द सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स. बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपको एक सिचुएशन लिखनी है. क्या क्या हुआ था, कौन सी डेट थी, हम कब वो कौन सी एग्जाम दे रहे थे, राइट, और किस तरह से पकड़ा है, उसके बाद में क्या हुआ. ओके, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी राइटिंग और जस्ट लाइक वी कैन से डायरी एंट्री, राइट. लेकिन डायरी एंट्री में हमें डेट, डे एंड टाइम भी लिखना होता है, जो कि हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं. डायरी एंट्री में पर्टिकुलर डे के बारे में लिखना होता है, वो भी हम नहीं कर रहे हैं. वी आर राइटिंग अबाउट अ सिचुएशन. तो थोड़ा सा डिफरेंस है ऑफ बिटवीन द डायरी एंट्री एंड दिस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. नाउ सी, ऑन September 14, see again I always tell you that you have to be very alert, very attentive while writing the date. अब आज है 30th मई. आप 30th मई तो नहीं डालोगे कि मैं एग्जाम दे रहा था, ऑब्वियसली, राइट. तो ऐसी डेट डालना है जब हमारी जनरली एग्जाम्स होती है. पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कब होती है, सितंबर में, राइट, जुलाई के एंड में. तो ऐसे डेट्स डालना है. सो हियर ऑन September 14 आई हैड माई फिजिक्स एग्जाम. अब कोई भी जो सब्जेक्ट है ना, जो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग होता है, स्केरिंग सा सब्जेक्ट, वो मैथ्स है, फिजिक्स है, राइट. तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स डालिए जहाँ सबको डर लगता है. ओके, सो ऑन September 14 आई हैड माई फिजिक्स एग्जाम. द सब्जेक्ट द मेजोरिटी ऑफ अस आर स्केयर्ड ऑफ. बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से डरते ही हैं. नेवरदलेस, नेवरदलेस मीन्स व्हाट, इन स्पाइट ऑफ दिस, इन स्पाइट ऑफ, सी, in spite of, in spite of, या फिर आप इसको despite भी बोल सकते हैं. ओके, if you want to say despite, तो यहाँ पे despite of नहीं आएगा. ओके, in spite के बाद में of लगेगा. and these two meanings are similar with nevertheless. in spite of या despite मतलब क्या, ये होते हुए भी, ये होते हुए भी. ओके, सो नेवरदलेस माई क्लासमेट्स एंड आई सैट डाउन टू गिव आवर बेस्ट. लेकिन कुछ भी हो, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, हमें तो अपना बेस्ट करना ही है. तो ये होने के बाद भी मैं और मेरे फ्रेंड्स बैठ के चलो अपना हमें बेस्ट देना है. चीटिंग इज परफॉर्म एक्सपर्टली बाय माई क्लासमेट्स. हाँ, मेरे क्लासमेट्स कैसे हैं ना, चीटिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है. हाउएवर, लेकिन उस दिन क्या हुआ, दिस टाइम द टीचर हु हैज कम फॉर द इन्विजिलेशन वॉज क्वाइट हार्श एंड शार्प. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो टीचर जो आज जो इन्विजिलेशन के लिए आए थे उस दिन. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, उनकी नज़र से कोई बच नहीं सकता था और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे. 2 स्टूडेंट्स वर विलिंग टू टेक रिस्क. लेकिन ये होने के बाद भी नेवरदलेस, राइट, नेवरदलेस 2 स्टूडेंट्स वर विलिंग टू टेक द रिस्क. बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसे लग रहा था, नहीं नहीं हम तो रिस्क लेंगे ही भाई, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की है तो हमें चीटिंग तो करनी है, आज हम रिस्क लेके देखते हैं. दे वर कॉट. क्यों कॉट हुए, पहले ही हमने बताया था टीचर कैसे बहुत ज़्यादा हार्श है. देयर पेपर्स वर सीज्ड. उनके पेपर्स ले लिए गए. एंड वर ऑर्डर्ड टू गेट अप एंड मूव टू द प्रिंसिपल्स केबिन फॉर फर्दर एक्शन. प्रिंसिपल का केबिन है, वहाँ पे उनको जाने के लिए बोल दिया गया. ओके, The class teacher was taking them towards the cabin. Class teacher was summoned. उनको बुलाया गया और वो उनको लेके जाने लगे. There was chaos and all were distracted by the situation. बहुत ही ज़्यादा chaos हुआ है ना. ऐसे शांति से उठा के लेके नहीं जाएंगे, वो कुछ तो बोलेंगे कि नहीं सॉरी ये वो इस बार छोड़ दो. Whatever the things are, you can describe it well children. Okay, if you want to. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एड ऑन भी कर सकते हो कि कैसे उन्होंने बोला था, माफ़ी मांगी थी कि, लेकिन किसी ने उनका सुना नहीं और प्रिंसिपल के केबिन तक उनको ले जाया गया, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज मच chaos and all were distracted by this situation.
इसकी वजह से ना सब लोग डिस्ट्रैक्ट हुए, जो पेपर वगैरह हम दे रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए. नाउ I had not given any of the title over here. Is it necessary to give the title? Yes. It is better to give the title for the descriptive paragraph. आप एक थीम देखिए उसकी, किस थीम पे हमने लिखा है, और उसके ऊपर टाइटल सजेस्ट कीजिए in the comment box. Please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.